योग समाहिते पंचपरमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री संगति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंतभद्र स्वामी की जय। छह ढाला ग्रंथ है, द्वितीय ढाल, पहला छंद चल रहा है अपना, एक बार पढ़ते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसे मिथ्या दुख ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते न को तजिए सुजान सुनति न संक्षेप कहूँ बखान। ये अपना छंद चल रहा है। ये जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? मिथ्या दृग ज्ञान चरण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, इनके वश हुआ इस संसार में भ्रमण करता हुआ जन्म मरण के दुखों को भोग रहा है। अभी भी यही स्थिति हो रही है, 2 दिन से चल रहा है यही, 2 दिन से ही, अनंत काल से यही चल रहा है। यही तो चल रहा है ना, और अभी भी यही चल रहा है। यानी चरण, दर्शन, ज्ञान, चरण, 3 चीज है। मान लीजिए आपने विपरीत मान्यता भी छोड़ दी, आपको अपनी आत्मा का ज्ञान भी हो गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ ही होते हैं। पहले सम्यक दर्शन हो, फिर थोड़ी देर बाद सम्यक ज्ञान हो, ऐसा नहीं होता। पर अभी भी काम नहीं बनेगा। एक काम तो हो जाएगा इससे कि अनंत संसार छूट जाएगा। समय की अवधि हो गई कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर ये जीव मोक्ष होगा। ये तो निश्चित हो गया सम्यक दर्शन होते के साथ। परंतु यदि आचरण नहीं होगा तो मोक्ष हो जाएगा क्या? औषध पिए बिना, मात्र डॉक्टर से डायग्नोस करा लिया, उसने औषध लिख भी दी, तो रोग दूर हो जाएगा क्या? औषध तो पीनी पड़ेगी ना। यानी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ आत्मा का, तो उस ज्ञान से, अभी बताया था ना, उस ज्ञान से तो आत्मा में विचरण कर। और वो ज्ञान कैसा है कि एक क्षण मात्र में आत्मा का ज्ञान होता है, एक क्षण, एक अंतर मुहूर्त मात्र में। परंतु ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण इस संसार में भटक रहा है। तो संसार से निकलना है क्या? हाँ, कुछ प्लानिंग करी क्या आपने? संसार में भटकने की प्लानिंग है या मोक्ष सुख को प्राप्त करने की प्लानिंग है? क्या करना है? ये जीव वास्तव में इस उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय को पाकर भी कहां पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या करने के लिए ये पर्याय मिली थी। आगे पढ़ते, ताते इनको तजिए जान, क्योंकि अनादिकाल से भ्रमण करते करते हे भगवान मैं अब थक गया हूं। अब तो मुझे अपनी वस्तु चाहिए, इसलिए इनको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को छोड़िए, तजिए इनको। सुजान हे सज्जन पुरुष, तिन सुन संक्षेप कहूं बखान, कहते हैं कि इनका स्वरूप बताता हूं।
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। जो तू कर रहा है ये मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व है, अभी समझ में नहीं आ रहा। तो आचार्य कह रहे हैं करुणा करके मैं तुझे बताता हूं, इनके स्वरूप को बताता हूं। मिथ्या दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है। पढ़ते हैं आज बार 2 नंबर। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व। चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। पढ़ो, आप ही पढ़ो। हाँ, जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व। तत्व कितने? 7 तत्व। कौन कौन से? जीव प्रारंभ में है ना, उसको जीवादि कहा। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष, ये प्रयोजन भूत तत्व हैं। परंतु क्या कर रहा है ये जीव? सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, उनमें विपरीतता, विपरीतपना। विपरीतपना क्या हुआ? जो अजीव है उसी को जीव मान रहा है। हाँ भाई, अजीव को जीव मान रहा है। मान रहा है नहीं मान रहा? कैसे? ये कौन है भाई? तो हुई है, ये कौन है? यानी ये 7 तत्व हैं, इनमें विपरीत मान्यता इसकी है। अजीव को जीव समझ रहा है, अपनी पता ही नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, इनमें प्रयोजन भूत भी कौन कौन से हैं? अपना काम किन से बनने वाला है? अजीव से, आश्रव बंध से नहीं। प्रयोजन भूत बताए अपना जीव द्रव्य और संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये अब ये जीव का स्वरूप बता रहे हैं। इन 7 तत्वों में हमने विपरीत मान्यता रखी। कल बहुत अच्छी चर्चा चली थी उधर चंद्र प्रभु मंदिर में। कल 128 आगे थे उनके। किनके? चंद्र प्रभु वालों के। उनको जरूरत है क्या रखी? यानी उसमें 108 आश्रव के कारण थे। कृतकारित अनुमोदना, संभ्रम समारंभ आरंभ, मन वचन काय और 4 कषाय। इन सबको गुना करोगे तो 108 हो जाते हैं। तो किसी ज्ञानी महिला ने पूछा, महाराज जी इसका क्या अर्थ है? सिद्धों की अर्चना कर रहे थे तो इनके भंग बनाए थे वहां पर 108 में। कैसे कैसे भंग बनते हैं? तो सिद्ध भगवान सब भंगों से अभंग हो गए। ना उनको कृतकारित अनुमोदना है, ना मन वचन काय है, ना संभ्रम समारंभ आरंभ है, ना कषाय है। उन सबसे रहित होकर एक एक भंग का एक एक अर्घ बनाया। तो मैं भी कर सकता हूं क्या ऐसा? वो तो सिद्ध हो गए, उन्होंने वो तो सब इनसे रहित हो गए, तो मैं भी कर सकता हूं क्या?
स्वर्ण बोलगोला से स्वामी जी इन भंगों को नचाते थे अपने अंदर। इन सब 108 भंगों को जब सामायिक में बैठते थे वो 1 घंटा 2 घंटा तो उनका कैसे निकल जाता था। एक एक का भंग, 2 का भंग, 3 सहयोगी भंग, 4 सहयोगी सब बना के कि देखो मेरे अंदर अभी ऐसा तो नहीं है, मेरे अंदर ऐसा तो नहीं है, मेरे अंदर ऐसा तो नहीं है। कल चरित चर्चा कृत कारित अनुमोदना थी। मैं खुद तो नहीं करता और दूसरों से आश्रय कैसे कैसे होता है। एक उदाहरण दिया उन्होंने कि मान लीजिए मुसलमानों की बकरीद है, बकरीद होती है ना, और हमारे व्यापारिक संबंध भी रहते हैं उनसे, व्यापारियों के। तो आपने बकरीद की पहली रात को ही उनको बधाई दे दी, तुम्हारे बकरीद की बहुत बहुत बधाई। होता है भैया, लौकिक जीवन में देखो ऐसा, ऑफिसों में होता है। कोई मुसलमान अधिकारी, हाँ साहब आपको कल की बहुत बहुत बधाई। तुमने क्या कर लिया बधाई देते के साथ? यानी उन जीवों की हिंसा की अनुमोदना कर लिया। यानी हम अनजाने में कैसे कैसे पाप कर, यानी आश्रव, कितना आश्रव कर लेते हैं अनजाने में। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अभी तक इन 7 तत्वों के बारे में, जीवादि तत्वों के बारे में तेरी विपरीतता रही और इनमें विपरीत रूप से ही श्रद्धा किया। कैसा आश्रव हो रहा है? आश्रव समझते हैं कि आश्रव क्या होता है? हाँ भैया, कर्मों का आना, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कैसा होता है? ये कैसे होता है? ये प्रक्रिया कैसी होती है? दिखाई तो दे नहीं रही, वो हो तो रहा है, तो कैसे होता है ये? है? हाँ, और फिर क्या होगा परिणामों से? अच्छे परिणाम होंगे तो शुभ आश्रव और बुरे परिणाम होंगे तो हाँ, क्या होगा उसमें? वो भी ठीक है। कैसे, प्रक्रिया क्या है उसकी? यहाँ पर अपने इसी पुद्गल के अंदर ही, औदारिक के अंदर ही कर्म के परमाणु भी भरे हुए हैं और ऐसे भी वर्गनाएं भरी हुई हैं जो अभी कर्म रूप परिणत नहीं हुई, विश्रोप से हो। अभी कर्म बनने की शक्ति तो उनमें है पर अभी कर्म रूप परिणत नहीं हुई। माता जी की भाषा में रॉ मेटेरियल, एक फिनिश गुड्स है अंदर जो कर्म रूप परिवर्तन बन गया ना माल, वो भरे हुए हैं फिनिश गुड, वो तो हुए कर्म। जो वर्गनाएं कर्म रूप परिवर्तित हो गई हैं वो तो फिनिश गुड्स हो गया है। और ऐसा रॉ मेटेरियल भी है अभी पड़ा हुआ है और कभी भी वो फिनिश गुड हो सकता है। ऐसी वो पौद्गलिक वर्गनाएं जो कर्म रूप परिवर्तित हो सकती हैं, अभी नहीं हुई हैं, यहीं पर है। अनंतानंत ऐसी वर्गनाएं यहाँ भरी हुई हैं। तो सबका एक साथ ही एक क्षेत्र होगा, ये वहीं भरी हुई है। और जैसे ये जीव विकारी भाव करता है, उसका निमित्त पाकर वे कर्म वर्गनाएं तुरंत कर्म रूप परिवर्तित होती हैं और बंध जाती हैं। किसके साथ? हाँ हाँ, जीव तो अमूर्ति का भैया, आत्मा के आत्मा प्रदेश के साथ हो गया इनकी बात नहीं। हाँ भैया, अभी तो तेरे जीव के साथ बनती है। अरे यहाँ निश्चित में लगाएगा, पुद्गल तो पुद्गल के साथ ही बंधेगा ना। दो पहले वहां जो कर्म है, जो कर्म पौद्गलिक कर्म बंधे हुए हैं, वहां पहले से रखे हुए हैं, वो पुद्गल की नवीन कर्म वर्गनाएं कर्म रूप परिवर्तित होकर पुराने कर्मों के साथ में अटैच हो जाती है। हाँ, अब लगा लो यहाँ पर व्यवहार।
निश्चय से तो मैं शुद्ध बुद्ध कारण परमात्मा की। हाँ माता जी, बड़े अम्मा, निश्चय से मेरे में मल है क्या? कर्म मेरे में है क्या? हाँ, ये व्यवहार है ये भी। तो वे कर्म के आश्रम की बात चल रही थी यहाँ पर। वे जो वर्णाएं हैं कर्म रूप परिवर्तित होकर ये पुराने बंधे हुए कर्मों के साथ बढ़ती चली जाती हैं और उन्हीं में से समय आकर खिरती चली जाती हैं। पर हुआ क्यों ये ऐसा? जीव तो विकारी भाव इसने ही किए। विकारी भाव भी क्यों हुए? स्वभाव तो नहीं है जीव का विकार भाव करना। हाँ भैया, स्वभाव है क्या जीव का? स्वभाव तो नहीं है जीव का, पर ये विभाव है। स्वभाव होता, स्वभाव तो कभी नष्ट नहीं होता। यदि विभाव रूप परिणमन होना इसका स्वभाव ही होता तो सिद्धों को भी होना चाहिए था, उनको तो नहीं है। पर वही जीव विभाव रूप परिणमन किया। विभाव रूप परिणमन क्यों हुआ? प्रश्न है ना, एक एक प्रश्न आगे चल रहा है। इस जीव का विभाव रूप परिणमन भी क्यों हुआ? क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म जब उदय में आया तो एक क्षेत्र उगाई है ना। कर्म तो पौद्गलिक है और कितनी तीव्रता का बंधा हुआ था, कितने अनुभाग का बंधा हुआ था, वो उदय में आया, अब जाने वाला है तो उसने अब हल्ला मचाया, उदय में आया। और वो यदि शुभ कर्म है तो शुभ रूप परिणमन कर रहा है, अशुभ है तो अशुभ रूप परिणमन कर रहा है। तो इस जीव ने क्या किया? उसके उदय में इस जीव ने अपने उपयोग को लगा लिया। बहुत दुख आया तो बहुत तकलीफ है, एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया, और यह सुख रूप हुआ। आज तो बहुत आनंद आया, 50,000 मिल गए। आज तो बिना बैठे बैठे एक सौदे में ही पुण्य की वजह से मिलेगा। इस जीव ने अपने उपयोग को पुण्य रूप या पाप रूप या सुख रूप या दुख रूप अपने को उसमें इन्वॉल्व कर लिया, लगा लिया। यदि नहीं लगाता तो वो तो कर्म बन जाने वाला था, उदय में आया है, वो तो निश्चित रूप से ही जाने वाला है। तो उसमें यदि अपना उपयोग लगा लेगा सुख दुख रूप तो पुनः कर्म बंद हो जाएगा, कर्माश्रय हो जाएगा। और यदि ये तो जाने वाला है, थोड़ी देर मैं अपने उपयोग में बैठ जाऊं तो ये कर्म तो निकलने वाला है। ऐसे ही तो करते हैं शुद्धोपयोग की भूमिका में, बस निज स्वरूप में रहते कर्म के उनके उदय में नहीं आ रहे। देखो पांडवों को शुद्धोपयोग की भूमिका थी, श्रेणी पर थे और कैसा उपसर्ग हो रहा है। यदि उनका उपयोग अपने शुद्धोपयोग से हटके तो उस दुख में चला जाता है। लाल तपे हुए लोह के कड़े पहनाए जा रहे हैं, कितनी वेदना हुई होगी, पर नहीं, उनका उपयोग उस वेदना में नहीं गया। जान रहे थे ये तो कर्म का उदय है, अच्छा है। एक मुनिराज जा रहे थे, रास्ते में महल पर बैठे हुए राजा और रानी क्रीड़ा कर रहे थे। रानी तुरंत नीचे उतर के आई, देखा ये तो मेरा भाई है, मुनि बना हुआ जा रहा है, एकदम भाई का ममत्व निकारा। नीचे आई, राजा को बहुत बुरा लगा, उसकी क्रीड़ा में डिस्टरबेंस हो गया, खलल हो गया। उसने आदेश दिया तुरंत मुनि को, ले जाओ पकड़कर बसूले से छील डालो इसको। बसूले चल रहे हैं, बसूला समझते हो ना, लकड़ी काटने वाला बसूला, क्या बोलते हो आप? कुल्हाड़ा अलग होता है, करवत का हुआ, करवत शरीर पर चल रहे हैं, खून के फव्वारे छूट रहे हैं,
अंदर क्या चल रहा है? ये तो दीवार की, मकान की दीवारें गिर रही है ऐसा। यानी उनका उपयोग यदि उस वेदना में चला जाता तो फिर क्या होता? कर्मबंदी होता। यहाँ क्या है कि वो कर्माश्रय हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कर्म के उदय में और उसके फल में सुख रूप या दुख रूप अपने उपयोग को लगा लिया है। हम भी उस रूप परिणत हो गए हैं, इसलिए पुनः कर्मों का आश्रय होता है। तो आचार्य कहते हैं कि इन 7 तत्वों में हमने विपरीतता मानी है। जैसे कोई भी बात हुई, हमने अपने उसके स्वरूप को समझा नहीं। तत्वों का स्वरूप क्या है? पहले बता रहे हैं, चेतन को है उपयोग रूप। चेतन का क्या है? चेतन उपयोग रूप ही है। ये जीव चेतन उपयोग रूप है। कैसा है वो उपयोग? बिन मूर्त यानी अमूर्तिक है। चिन्ह मूर्त चैतन्य की मूर्ति है। कैसा है ये जीव? अमूर्तिक चैतन्य धातु की मूर्ति है वो। चैतन्य धातु मूर्ति अयंच जीव। आचार्यों ने धातु, ये कड़ा कहीं का है? स्वर्ण धातु का है। और ये जीव द्रव्य, जीव वस्तु कहीं की बनी है? चैतन्य धातु की है। चैतन्य को भी धातु कह दिया, पर उसमें इस जीव ने हमेशा नहीं। इसके विपरीत सब में मैंने अपनापन खोजा। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये शरीर में हूं। ऐसी विपरीत मान्यता इसकी अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसे तत्वों में इसने विपरीतता जान ली, और अभी भी ये हो रहा है भैया। हम अपने को कैसा जान रहे हैं? ये पौद्गलिक, और उसी की सेवा में लगे रहे। हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? स्वयं की सेवा करनी चाहिए ना। स्वयं की तो सेवा नहीं हो रही है, पड़ोसी का काम कर रहे हो। उसी को मान रहे कि मेरा करने योग्य यही कार्य है। ये जो बाहर दिखाई देने वाला बिल्डिंग है, ये किसकी बनी हुई है? उद्गल परमाणु की बनी हुई है ना। तो इसका स्वामी कौन हुआ? हाँ? मालिकाना हक किसका है इसके ऊपर? खुदगल का ही है ना। तो इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? भैया बिल्डिंग जिसकी है, मेंटेनेंस वही तो करेगा ना। और हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठते के साथ ही और रात को सोने तक सब इसी का मेंटेनेंस चल रहा है। जो मेरी वस्तु है, वस्तु जो मैं हूं, कौन? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य वो मेरी वास्तव में चेतन की बिल्डिंग है। चैतन्य धातु की बिल्डिंग तो वो मेरा जीव द्रव्य, मैं वो हूं, मेरी बिल्डिंग है। उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? पुद्गल की। उस जीव द्रव्य की संहार की जिम्मेदारी किसकी है? जीव द्रव्य। मेरी जिम्मेदारी तो वास्तव में मेरे जीव द्रव्य को संभालने की है। देखो विपरीत हो रहा है। यही कह रहे आचार्य, सर्दे तिन माही विपर्यत्व। जीव और पुद्गल में हमने भेद नहीं करते हुए हम पुद्गल के मूल मालिक बने हुए हैं। घर, दुकान, मकान, स्वर्ण, गाड़ी, कार, सब स्त्री, ये किसके हैं? सब इस जीव ने सब में इनमें अपना तो कर रखा है, कर रखा ही नहीं। यदि बेटे को चोट लग जाए तो समझो मुझे ही हुआ ना। एक हॉस्पिटल में एक रूम में 2 बेड पड़े हुए थे, और उन दोनों में एक बच्चा था एक बेड पर, और उसी बीमारी का
आपका एक बच्चा था, एक बेड पे ये है, एक बेड पे आपका बच्चा है। डॉक्टर विजिट पे आया, दोनों एक ही बीमारी से ग्रस्त हैं। पहले बच्चे को कहा, दूसरे वाले को, आपका तो दूसरा बेड पे था, पहले बेड वाले पर आया और इसके जो अटेंडेंट थे उनको कहा कि बस ये 10-5 मिनट का ही मेहमान है। आप सुन रहे थे उसकी बात डॉक्टर की। उनके घर वाले तो एकदम बिल्कुल परेशान हो गए कि 10-5 मिनट में ही बस ये चला जाएगा। मेजरमेंट करना अपने परिणामों का। पर आधा 1 घंटे के बाद आपके बच्चे को देखने के लिए वो डॉक्टर आया। आपके बच्चे के लिए उसने यही कहा कि बस 15-20 मिनट से ज्यादा ये नहीं बचने वाला। उस समय आपके परिणाम, दोनों परिणामों में कुछ अंतर होगा क्या? पहले बच्चे के बारे में जब उसने अपना डिसीजन दिया था और जब आपके बच्चे के बारे में, आपके परिणामों में कुछ फर्क होगा क्या? यानी जब दूसरे के बच्चे में उसने अपना निर्णय दिया तब आपको इतनी बौखलाहट खलबलाहट नहीं हुई, और जब आपके बच्चे के बारे में उसने वही निर्णय दिया तब आपको कितनी बौखलाहट थी, बस अभी तो मेरा चला जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा। कारण क्या है? उसको हमने अपना मान रखा है, अपना मान लिया था। एक हवेली में आग लग गई, 2 भाई थे और पिताजी थे। दुकान पर खबर पहुंची कि हवेली में आग लग गई। पिता ने कहा, दोनों मूर्ख ही बैठे हुए, हवेली जल रही है, तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं। उनमें से एक लड़का बोला कि इसको तो हमने कल बेच दिया था, इसका उसकी जगह ही हमारी क्या है। पिताजी शांत हो गए। इतने में दूसरा भाई आया, कहने लगा, दोनों आप बैठे हो, पिता भी बैठा है, भाई भी बैठा है, हवेली जल रही, दोनों को कुछ खबर ही नहीं है। तो भाई ने कहा, कल उसको बेच दी थी हमने। अरे नहीं, उसको जो बयाना एडवांस आया तो हमने कल वापस कर दिया था, बिकी नहीं हमारी हवेली। दोनों में कुछ परिणामों में अंतर होगा क्या? क्यों कि बाह्य इन सब द्रव्यों को, पौद्गलिक द्रव्यों को हमने अपना मान बैठे हैं। यही हमारे जीवन में नित्य प्रति अभी चल रहा है, यानी हमारा अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ है। देखो कैसे विपरीतता हमारे चल रही है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसी विपरीतता अनादिकाल से जीवादि तत्वों के बारे में इस जीव की कारण चल रही है, और इसीलिए इसको ये संसार का परिभ्रमण चल रहा है। एक अगर जीव सिर्फ प्रयोजन है तो जीवादि क्यों लिखा? 7 तत्व है ना, लेकिन उसमें सिर्फ जीव ही अपने लिए प्रयोजन है, पर उसका ये जो तत्व है वे जीव और पुद्गल के कारण ही सब मिले हुए हैं ना। संसार क्यों है? ये 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, तो ये प्रयोजन है जानने के लिए, जानने के लिए प्रयोजन भूत है। यानी हम और सारी चीजों को जाने और इनको नहीं जाने। जीव क्यों है संसार में? क्योंकि दूसरा लिया अजीव तत्व, फिर उसमें पुद्गल को लिया, उसके कारण आश्रय हो रहा जीव को, आश्रय तीसरा हुआ, फिर बंध आश्रय होता, बंध होगा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, अभी माता जी बोलेंगे। चलो आज दूसरा नहीं, इसी को और स्पष्ट कराते हैं माता जी। बहुत अच्छा है इनका। 2 माइक। जीवादी प्रयोजन भूतत्व 7 तत्व तर सगळ्यांना माहीत आहे. ज्यांना माहीत नसेल त्यांनी करून द्या. जीव तत्व, अजीव तत्व
आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व आणि मोक्ष तत्व. आता आपला जीव द्रव्य पर्यायात्मक आहे. कोणामध्ये तर हे 7 तत्वामध्ये पहिली 4 तत्व संसार तत्व आहे. संवर निर्जरा तत्व एक देश उपादेय तत्व आहे. मोक्ष तत्व प्रकट करणे योग्य उपादेय आहे आणि याला प्रकट करण्यासाठी ह्या 7 तत्वामधलं द्रव्य दृष्टीनं एकत्व पाहणं आवश्यक आहे. पर्याय दृष्टीनं पाहिलं तर 7 तत्व दिसतील आणि द्रव्य दृष्टीनं आता आपण द्रव्य पर्याय ही आपली द्रव्य पर्यायात्मक वस्तू आहे हे लक्षात घ्यायचंय. वस्तू कोणती आहे आपली? ही ज्ञान वस्तू द्रव्य पर्यायात्मक आहे हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. म्हणजे एकाच वस्तूकडे पाहण्याच्या या 2 दृष्टी आहेत. पर्यायाकडून पाहिलं तर 7 तत्व दिसतील. परंतु आता दृष्टी बदलायची. पर्याय दृष्टीचा डोळा झाकायचा, द्रव्य दृष्टीचा डोळा उघडायचा आणि आपल्याच जीवाकडे द्रव्य दृष्टीकडे पाहिलं तर त्या द्रव्य दृष्टीमध्ये मोक्ष तत्व नाही. संवर निर्जरा पूर्वक जी निर्जरा तत्व आहे, संवर पूर्वक निर्जरा हे तत्व पण नाही. आश्रवपूर्वक निर्जरा म्हणजे काय? संवरपूर्वक 2 शब्द वापरले तर थोडं समजावून घ्यायचं. संवरपूर्वक निर्जरा म्हणजे मोक्षामध्ये झाला. आपल्याला आपण मोक्षाची सुरुवात, मोक्ष मार्ग सुरू होणार. आणि आश्रवपूर्वक निर्जरा अनादी काळापासून आपण करतोय आहे. उदयाला कर्माचा किंवा उदयाचा त्याच्या व्यक्तीची कितीतरी उदाहरणं सांगितली. मग आश्रवपूर्वक निर्जरा तत्व सुद्धा द्रव्य दृष्टीनं पाहिलं तर आपल्यामध्ये नाही. त्याच्यानंतर संवर तत्व नाही. पुण्य पाप आश्रव तत्व सुद्धा कुणीकडून पाहतोय लक्षात घ्या. द्रव्य दृष्टीनं जेव्हा आपण आपल्या स्वतःला पाहतो, जे आजपर्यंत पाहिलं नाही, नवतत्वगतत्वेती यद एकत्वं न मुंचती. ह्या 7 तत्वामध्ये असून सुद्धा ज्याने आपल्या एकत्वाला सोडलेलं नाही असा हा मी जीव आहे असं कधी आपण आपल्या स्वतःला अनुभवलं का? ही 7 तत्व रहित जास्त नाही आलं तर एवढं तरी येईल की मी हा मी जीव द्रव्य दृष्टीनं 7 तत्व रहित आहे. जीवत्व माझं अनादी अनंत शुद्ध आहे हे जाणलं. आणि दोन्ही जाणून घ्यायचंय. पर्याय दृष्टीनं आपण आहोत हे काही खोटं नाही, खरंच आहे. परंतु ही एक बाजू आहे. वस्तूचे एका दृष्टीनं पाहिलं प्रमाणाने जाणायचं आहे. दोन्ही दृष्टीनं जाणून घ्यायचं आणि नंतर ह्या 7 तत्वांनी रहित हा मी जीव आहे कसा सांगितलं ना. बिन मूर्ती की मूर्ती अनूर की अमूर्तिक आम्ही जीव तत्व आहे, अमूर्तिक आहे. म्हणजे काय? कशाला म्हणायचं अमूर्तिक? मूर्तिक म्हणजे काय आणि अमूर्तिक म्हणजे काय? रूप आहे त्याला, ज्याच्यामध्ये स्पर्श रस गंध वर्ण गुण आहे त्याला मूर्तिक द्रव्य म्हणतात. एक पुद्गल द्रव्यच मूर्तिक आहे, बाकीची 5 द्रव्य अमूर्तिक आहेत. पण बाकीच्याची आपल्याला कर्तव्य नाही. आपल्याला कोणाची कर्तव्य आहे? आपण कोणाला समजावून घ्यायला बसलो की तो कोणाची कथा चालली? ही आत्मकथा चालली. आणि या आत्मकथेमध्ये आपल्या जीवाला जाणायचे आम्ही जीव अमूर्ती आहे असं जाणलं. 7 तत्व रहित आहे तर आपला काय हा अविनाशी अंश आहे, शाश्वत अंश आहे. हा अंश म्हणजे अनादी आम्ही जीव द्रव्य दृष्टीनं अनादी अनंत शाश्वत शुद्ध आहे असं प्रत्यक्ष म्हणजे हा आत्ता या समयाला
आणि प्रामाण्य कशी म्हणजे माझं झालेलं मी माझं जे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तू मी आधी समजून घेतली, नुसतंच नाही म्हणत मी शुद्ध आहे म्हणून. आधी वस्तू समजावून घ्यायचं आणि कुठं कार्य करायचंय सगळं आपल्याजवळ जे ज्ञान आहे ना त्या ज्ञानाचा उपयोग करायचा आहे, बाकी कशाचा नाही. कार्य कुठं करायचंय आपल्या ज्ञानामध्ये जाणलं तर, शब्दाने जाणून चालणार नाही. ज्ञानामध्ये जाणलं तर आपला मोक्ष मार्ग सुरू होणार आहे, आपलं सर्वांचं कल्याण होणार आहे, अन्यथा नाही. म्हणून दोन्ही जाणून घेऊन हा मी जीव कसा आहे, शुद्ध आहे असं अनुभवलं तर आपल्याला स्वभावाची प्राप्ती होईल. हाँ, ये माता जी ने बताया है कि चेतन का क्या है, अन्य द्रव्यों से अपने को कैसे अलग करना है. जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, पर द्रव्यों में ही यदि हम अपने को खोजते रहेंगे तो कभी भी संसार हमारा छूटने वाला नहीं है और दुखों से छुटकारा भी होने वाला नहीं है. आगे पढ़ते एक और. पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, दिन से न्यारी है जीव चाल. पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, दिन से न्यारी है जीव चाल. को न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान. को न जान विपरीत मान, करे देह में निज पिछान. पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, न्यारी है जीव चाल. को न जान विपरीत मान, करे देह में निज पिछान. हाँ, वो बोल पढ़ा एक बार पढ़ो. अच्छा चलो पढ़ो, आप ही पढ़ो. धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल. को न जान विपरीत मान, करे देह में निज पिछान. हाँ, 6 द्रव्य: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल. 6 द्रव्यों को जानना जरूरी है क्या? हाँ, 6 द्रव्यों को जानना. क्यों जानना है? अपने स्वरूप को जानने के लिए है, अन्य को जानना. मान लीजिए एक टोकरी में पेरू भी है, एप्पल भी है, संतरा भी है, केला भी है, सब रखे हैं. एक बच्चे से कहा कि जाओ गवावा लाओ निकाल के, तो किसको लाया निकाल के? उसको जब गवावा का पेरू का मालूम होगा कि ये गवावा होता है, वो तो नहीं तो गवावा मतलब पेरू, अमरूद, इंग्लिश में गाओ. तो पेरू का उसको मालूम होगा कि ये केला पेरू नहीं है, ये संतरी पेरू नहीं है, ये एप्पल भी पेरू नहीं है. तो जो है वो पेरू के निकाल के लाएगा. तो अन्य का ज्ञान नहीं है तो उसको पेरू का पता लगेगा क्या? इसलिए ये 6 द्रव्यों में ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है. इन सब का स्वरूप हमको समझ में आएगा तब तो हम जीव द्रव्य को अलग कर सकेंगे. नहीं, मैं आकाश रूप भी नहीं हूँ, मैं पुद्गल रूप भी नहीं हूँ, मैं धर्म अधर्म काल रूप भी नहीं है. कह रहे हैं पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल. पुद्गल नभ धर्म अधर्म और काल, ये कैसे हैं? पांचों अजीव तत्व हैं, अजीव द्रव्य हैं. इनते न्यारी है जीव चाल.
इन पांचों से भिन्न ये जीव द्रव्य का स्वभाव है। चार इसमें से पांच तो अमूर्तिक हैं, जीव भी अमूर्तिक है और पुद्गल को छोड़कर चार भी अमूर्तिक हैं, परंतु अमूर्तिक होते हुए भी अन्य जानने की शक्ति उनमें नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्तिक हैं, परंतु जीव भी अमूर्तिक है, तो एक जैसे हो गए क्या? नहीं। जीव में जो ज्ञान की शक्ति है वो बाकी चार में नहीं है। इस तरह से चार से अपने जीव द्रव्य को डिफरेंशिएट यानी अलग किया। इनसे न्यारी है जीव चाल, ये कभी जीव स्वरूप नहीं हो सकते हैं। और इनके गुण भी कुछ सामान्य गुण तो बराबर हैं, पर इन सब के पांचों के भी विशेष गुण, असाधारण गुण सबके अलग अलग हैं। पुद्गल का तो माता जी ने बताया, स्पर्श रस गंध वर्ण गंध पुद्गल। पुद्गल के ये पांचों स्पर्श रस गंध वर्ण है। और धर्म का क्या है? गति हेतु। कोई अन्य द्रव्यों में ये नहीं पाया जाता, तो इसलिए वो उस द्रव्य का असाधारण गुण है। और अधर्म द्रव्य स्थिति हेतु, सब जानते हैं। आकाश अवगाहन हेतु और काल वर्तना हेतु। इन सब से, क्योंकि उनका सबका स्वभाव अलग है, उन सब से अलग इस मेरे जीव द्रव्य का स्वभाव है। कुछ बहुमान आता है इसके प्रति। आपके पास आज 10 कोटि 20 कोटि हो जाए तो होंगे, चलो ज्यादा लोग 50-100 कोटि हो जाए तो बहुमान आएगा नहीं कि फलटन में मैं सबसे बड़ा सेठ हूं, क्योंकि जितना मेरे पास है उतना किसी के पास। तो ऐसा बहुमान आता है क्या कि ऐसा ज्ञान द्रव्य ज्ञान गुण, ये ज्ञान मेरे पास है, ऐसा इन पांच के पास किसी के पास भी। हाँ भैया, ऐसा बहुमान आता है क्या कि जो ज्ञान रूप वस्तु जो मैं हूं, ऐसा ज्ञान गुण मेरे अंदर है, वो किसी भी इस पुद्गल में है क्या? पुद्गल में ज्ञान गुण है क्या? ये जानता है क्या कुछ? और अन्य में भी ये ज्ञान गुण नहीं है, तो कह रहे हैं इन सबसे न्यारी जीव चाल, ये पांचों द्रव्य, ऐसा बहुमान आता ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तो जो 4 कोठी आ गई और रुपया पैसा बहुत आ गया, गाड़ी बहुत बढ़िया खरीद ली। कितने खरीदी? 1.4 की खरीदी है। अभी तो नया मॉडल आने वाला है, बस पलटन में मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं। ऐसा आता है ना बहुमान। यानी पुद्गलों के प्रति हमारा कितना बहुमान आ रहा है। और ये जो राजा बैठा हुआ है, जहां अनंत भंडार है, उसकी तुझे खबर नहीं, और कहां तू लालयित हो रहा है। यानी उनके प्रति तुझे इतना बहुमान है, अपने प्रति आपको पुद्गलों के नौकर बने हुए, भिखारी बने हुए। कितने रत्नों के भंडार, पट खोलते जाइए कभी वो खत्म नहीं होने वाले। ऐसे रत्नों का स्वामी तू है। और आत्मा नहीं होता तो गाड़ी की कीमत कौन करता? यानी तो पुद्गलों की कीमत करेगा, तुझे अपनी कीमत नहीं। तभी तो कह रहे बहुत बढ़िया बात है जी। एक छोटे बच्चे का पिता मर गया, पिता की बहुत बड़ी जायदाद थी, वो कोर्ट ने जमा कर ली। बच्चा छोटा ही था, और पुराने जमाने में कोर्ट उसको उस जायदाद के बदले 500 रुपये महीना खर्चे के लिए दे देता था। थोड़ा सा बड़ा हुआ 8-9, कि देखो हमारे पास तो सरकार से 500 रुपये आते हैं, बड़ा खुश। 500 रुपये पुराने जमाने में बड़ा, उसका गुजारा हो जाता था। थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, मैच्योरिटी अटेंड की उसने, मेजोरिटी हो गया, 18-19-20 साल का। किसी ने कहा कि मेरे पास, उसने कहा 500 रुपये आते हैं हर महीने। अरे तू तो पागल है, तेरे पिता की बहुत बड़ी जायदाद
कोर्ट के पास जमा की हुई है, उसमें से कुल तुझे 500 रुपए देता है सरकार। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास इतनी जमीन जायदाद कहाँ से आएगी, इतना रुपया पैसा रत्न कहाँ से आएंगे? तो 2-4 बड़े बुजुर्गों ने उसको समझाया, तो कोर्ट में गया, अदालत में वकील को लेकर कि मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए तुम्हारे, मुझे तो मेरी जायदाद चाहिए। तो वास्तव में हम 500 रुपये मिल रहे हैं हमको अभी, हम अपनी जायदाद जो हमारी जमा है कोर्ट में उसका हमें पता नहीं है अभी। इतनी बड़ी जायदाद के मालिक हैं हम। कैसी जायदाद है वो? रत्नों की जायदाद, रत्नत्रय, सम्यक रत्नत्रय की जायदाद हमारे पास है, उसके स्वामी हैं हम। और हम इस पुण्य ने ये थोड़ा सा हमको दे दिया, मकान, लाख, 2 लाख, कोटि, 2 कोटि दे दिए, 500 रुपए के बराबर है वो दे दिए उसने। और हमारी कितनी बड़ी जायदाद उसने रखी हुई है। तो हम अपनी जायदाद को भूलकर बाह्य इस पुद्गलों में अटके हुए हैं भैया। ये भेद विज्ञान करके अपने जायदाद का कोर्ट में अर्जी लगाओ। मला 500 नाही पाहिजे, मला माझी जायदाद पाहिजे। ये पूर्ण करते हैं, कल इसको और खुलासा करेंगे। चलिए ग्रहण करें। ये देखो, जाना हा मी शुद्ध चैतन्य जीव जाणतो. बंद करून स्वतःचा निर्णय करा. हे शरीर दिसणारे मी नाही. जो भ्रम आहे अनादिकाळचा तो एकदा तरी सोडा आता. स्वतःची वस्तू पाहिले की भ्रम तुरंत त्याच क्षणी मिटेल. म्हणून एकदा या शरीरापासून भिन्न होऊन शरीरापासून भिन्न असणारी वस्तू अनुभवण्याचा प्रयत्न करा. शरीर जाणत नाही, मी जाणणारा आहे. शरीर अचेतन, स्पर्श रस गंध वर्णमय आहे. मी अमूर्तिक आहे. दोघांमधला भेद जाणून त्या दोघांना भिन्न करा. भिन्न लक्षणाच्या द्वारे वस्तू भिन्न भिन्न आहेत हे जाणले जाते. मग आता आपल्याला सांगितलेले आहे आचार्याने लक्षण. जीवाचे लक्षण उपयोग. चेतन को है उपयोग रूप. बिन मूर्ति चिन्मूर्ति अणु. कसा आहे मी? उपयोग स्वरूप आहे. तो हुडका उपयोग कुठं आहे? ज्यामध्ये उपयोग आहे तो मी आहे असे भावासन करा. हे जे जड प्रेत आहे हे मी नाही. शुद्ध चैतन्य स्वरूप उपयोग स्वरूप स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वरूप निर्मल स्वरूप शुद्ध एको विसर्जन.